नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। यूपी के उपचुनाव मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर अवधेश प्रसाद, जो अभी तक चुनाव आयोग का रोना रो रहे थे, उनके बेटे पूरी तरह से यहां पर कहें कि ठिकाने लगा दिए गए हैं, यानी चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने यहां पर एक बड़ी जीत दर्ज की है और एक बार फिर सीएम योगी का जलवा जो है वो देखने को मिला है मिल्कीपुर में। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, यहाँ पर जो अभी मिल्कीपुर से अपडेट आ रहा है वो क्या है? मिल्कीपुर में जैसा अपडेट आ रहा है, अभी चुनाव आयोग की हम वेबसाइट में अगर देखें तो चुनाव आयोग की मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि इस समय अगर चुनाव आयोग के अनुसार हम देख रहे हैं तो मिल्कीपुर में सबसे बड़ी बढ़त इस समय चंद्रभान पासवान बना रहे हैं, जिन्हें 36,291 वोट मिले हैं। अभी 7वां राउंड है, कुल 30 राउंड के यहां पे अभी गिनती होनी बाकी है, जिसमें से 7 राउंड के अभी रिजल्ट सामने आए हैं। और जो अजीत प्रसाद, इनके पिता अवधेश प्रसाद, सुबह बयान देते हुए नजर आए थे कि चाहे जो हो जाए हम इस सीट पर हर हाल में चुनाव जीत जाएंगे। श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी और अखिलेश यादव तक को दुहाई दे रहे थे कि उनके आशीर्वाद से हम इस चुनाव को जीतेंगे और अजीत प्रसाद पीडीए का जो कैंडिडेट है वो जीतकर इस सीट पर एक बड़ा दावा पेश करेगा और एक इतिहास बनाएगा। वही अजीत प्रसाद मात्र 17,537 वोटों पर इस समय है और जितने इनके वोट नहीं है उससे ज्यादा का फासला रखते हुए चंद्रभान पासवान यहां पर जीत रहे हैं। और एक और बात जो सबसे ज्यादा चुनाव के पहले यह बात कही जा रही थी कि आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उनकी वजह से इन्हें खासा नुकसान हो सकता है अजीत प्रसाद को। तो यहां पर अगर हम देखें तो अजीत प्रसाद के अलावा 3rd नंबर पर संतोष कुमार है, यानी कि जो सूरज चौधरी, उनको 1239 वोट मात्र मिले हैं और ये तीसरे नंबर पर पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो 7 कैंडिडेट और हैं, उन 7 कैंडिडेट्स में ने भी 500 का आंकड़ा भी पास नहीं किया है, उसके पास भी नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ 458 अभी मिला है राम नरेश चौधरी को, जो मौलिक अधिकार पार्टी से। बाकी सभी निर्दलीय कैंडिडेट्स यहां पर खड़े किए गए हैं। और खास बात यह है कि ये जो सीट है वो आरक्षित सीट है, इसीलिए इस सीट पर ज्यादातर कैंडिडेट्स ये उतारे गए हैं और मुख्य पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी की ओर से तीनों कैंडिडेट पासी समाज के ही हैं। और यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वोट्स पर, यानी हिंदुत्व पर पूरी तरीके से फोकस थी, उसका खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रभान पासवान को। और इसका असर यह भी दिख रहा है समाजवादी पार्टी को कि जो समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध कर रही थी, जिस समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां पर अयोध्या में गोलियां चलवाई थी, अब उसी अयोध्या की जनता पूरी तरीके से अपने वोट को बदलती हुई दिखाई दे रही है। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इसी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे, जिसकी वजह से उसे फैजाबाद सीट पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन यह दावा किया जा रहा था कि हमने अयोध्या जीत ली, जबकि अयोध्या से मूलतः जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र था वहां से मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन मिल्कीपुर की जनता जो उस समय गलती कर चुकी थी, उस गलती को परवीन जी अब सुधार रही है और इसका परिणाम सामने नजर आ रहा है कि अभी केवल 7 राउंड की वोटिंग के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अजीत प्रसाद से 2 गुना से ज्यादा वोट हासिल किए हैं चंद्रभान पासवान ने। तो यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत जो दर्ज करने जा रही है वो अपने आप में एक अब तक का बड़ा रिकॉर्ड होगा। और जो वोटिंग परसेंटेज, जो बम्पर वोटिंग हुई मिल्कीपुर में, उसने भी यहाँ पर एक कहे कि एक इतिहास रचा है। 1965 के बाद ऐसा हुआ था कि यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई, 61.25% वोट पड़े थे। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मिल्कीपुर में बड़ा बदलाव होगा। हमारे साथ मेरे दूसरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। हर्ष, अखिलेश यादव जैसे ही जब वोटिंग परसेंटेज सामने आया था उसके बाद वो लोग चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल, कई गंभीर आरोप लगाए थे और अभी भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव के लिए अगर कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले ही हमने देखा कि तकरीबन 1 साल पहले ही वो बताते हुए नजर आए कि मिल्कीपुर में कैंडिडेट कौन होगा। उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि अवधेश प्रसाद के बेटे हमारे कैंडिडेट हैं। अब बीजेपी इसको परख रही थी। बीजेपी ने पहले से ऐलान नहीं किया क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले कोई और कैंडिडेट कहा जा रहा था कि उतारा जाएगा, लेकिन उसके बाद चंद्रभानु पासवान को लाया गया। ये अच्छी खासी सोच
सोची समझी अखिलेश यादव के खिलाफ रणनीति थी जो काम कर गई। क्योंकि आपने देखा अगर कुंदर की सीट की बात करूं तो वहां पर मुसलमान का पैटर्न एक तरीके से है, लेकिन अगर मिल्कीपुर का जिक्र करें तो वहां पे पासी, ब्राह्मण और यादव, ये तीन बड़े फैक्टर हैं जो चुनाव जितवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं जातिगत समीकरणों के दम पर कह रहे थे कि मिल्कीपुर हम दोबारा फिर जीतेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया ना, क्योंकि अगर बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव ये जताने की कोशिश तो कर रहे थे, ओबीसी समुदाय को भी ये जताने की कोशिश कर रहे थे, यादव समुदाय को भी ये जताने की कोशिश कर रहे थे, ब्राह्मणों को भी ये जताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार वो कह रहे थे कि योगी सरकार की तरफ से ब्राह्मणों को लिए काम नहीं किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो बताया, एक तरफ हिंदुत्व को बताने की कोशिश की गई, क्योंकि वो नारा बटेंगे तो कटेंगे वो उनका काम कर गया। आप देखिए हर जगह वो काम किया, महाराष्ट्र के अंदर हो या फिर अलग अलग जगह पर हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया कि एक है तो सेफ है, और वही छवि दिखाने की कोशिश मिल्कीपुर के अंदर की गई, जहां पर यादव और आप कह सकते हैं पासी और जो तबका है ब्राह्मणों का, वो एक हो गया। बिल्कुल हर्ष, आपने शुरुआत में कहा कि वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हें जीत मिली, 37 सीटें उन्हें जीती, उसके बाद से ही वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भर गए। उन्हें लगा कि अब यहाँ पर मेरा काम आसान हो जाएगा, इसलिए वो पीडीए का जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, उसे कितना बड़ा झटका लगा है। देखिए वो ख्वाब दिल्ली के देख रहे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने आप को सिमट के नहीं रखने की कोशिश की, क्योंकि शायद अगर उत्तर प्रदेश तक ही वो सीमित रहते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उनकी पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में वोट मिले, वो ओवर कॉन्फिडेंस उनका ज्यादा बढ़ गया और वो उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे सिमटते चले गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मिल्कीपुर में भी एंड वक्त पर उनकी रैलियां रही, हालांकि उनके नेताओं ने मेहनत की, लेकिन समाजवादी पार्टी की जब मैं बात करता हूं तो समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव जब वहां पर रैली कर रही थी, तब भी डिंपल यादव का जो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था, क्योंकि नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। अखिलेश यादव जब मिल्कीपुर पहुंच रहे थे, डिंपल यादव जब पहुंच रही थी, तमाम सपा के नेता पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो मिल्कीपुर चुनाव हार रहे हैं। और उसी वक्त ये परिणाम तय हो गया था कि जो नेता अपनी जुबान से बात कर रहे हैं उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, जो बता रही थी कि मिल्कीपुर चुनाव वो हार रहे हैं। तो शायद उन्होंने उतनी मेहनत अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मिल्कीपुर के अंदर रहकर की होती तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन नतीजा इसलिए पलट गया क्योंकि अखिलेश यादव दिल्ली के सपने देखने लग गए और अखिलेश यादव को लगने लगा कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश से हटकर हमें और राज्यों की तरफ भी निकलना चाहिए, हाँ विस्तार करना चाहिए, और उसका नतीजा आपके सामने। बिल्कुल, अखिलेश यादव की जो विस्तार रणनीति थी उसे जोरदार झटका लगा है। अखिलेश, जैसे ही राम मंदिर प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद अयोध्या से हारना बीजेपी के लिए, और उसके बाद मिल्कीपुर को यहाँ पर नाक का सवाल बनाना, क्या यहाँ पर कहां चूक गया अखिलेश यादव? देखिए, सबसे पहली बात, जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, राम मंदिर का निर्माण किया गया और प्रभु श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो वहां पर कहीं यह जिक्र नहीं किया गया कि हम किसी विशेष जाति के लिए इस मंदिर को खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही थी, सभी हिंदुत्व की बात कही थी, और हिंदुत्व के नारे पर ही उसने चुनाव लड़ा था। पिछला भी जब चुनाव लड़ा गया, बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलाया गया और उसके तहत सभी हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया और उसकी कामयाबी मिली। 7 सीटें एनडीए को मिली और मात्र 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी सिमट गई, वो भी केवल अपने गढ़ को बचाने की तरीके से जो लगी थी उसी को वो कामयाब हो पाई। और इस बार जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी हिंदुत्व को लेकर चल रही है, ना कि किसी कैंडिडेट को लेकर जातिगत स्तर पर उसने तैयारी की है, केवल जाति को लेकर ही बात नहीं की है। और बार बार जो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक या सांसद हो, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा है। और जाति विशेष का फॉर्मूला लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं। अखिलेश यादव को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही जो यहां पर प्रशासनिक अधिकारी लगाए हैं, जो पीठासीन अधिकारी लगाए गए हैं, जो पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं ड्यूटी पर, उनमें भी जातियां दिखाई दे रही थी। उनमें भी वो ढूंढ रहे थे कि पीडीए के कितने परसेंटेज के यहां पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगाए गए हैं। अगर आपको अपने कैंडिडेट को जिताना है तो आपने जमीनी स्तर पर क्या काम किया है, आप अपने काम के आधार पर यहां पर प्रचार करते। आप केवल जातिगत आधार पर जो यहां पर ड्यूटी पर लगाए गए अधिकारीगण हैं, उन्हीं को सिर्फ आप ढूंढ रहे हैं और उसी के आधार पर यहां पर या चुनाव जीतने की कोशिश करना चाहते हैं।
मैं एक बार फिर से आंकड़ों पर नजर डालना चाहूंगा, क्योंकि 8वें राउंड की इस समय गिनती आ चुकी है सामने। अभी तक हमने 7वें राउंड का आपको बताया था। 8वें राउंड का जो परिणाम अभी तक सामने आया है उसके अनुसार चंद्रभान पासवान 41,752 वोट पा चुके हैं, यानी कि 22,152 वोटों से इन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और इसके अलावा अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 19,600 वोटों पर ही अभी तक सिमटे हुए हैं और इन्होंने 22,152 वोटों से पिछड़े हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर दिख रहा है कि 8वें राउंड में भी अजीत प्रसाद से चंद्रभान पासवान लगातार 2 गुना से ज्यादा, लगभग 2 गुने में भी 3,000 और ऐड कर दें तो उतने वोट अभी तक हासिल कर चुके हैं 8वें राउंड में। और अभी इसके अलावा 22 राउंड्स और बचे हुए हैं, जिसके पश्चात अंततः इन लोगों की तरफ से जो बयानबाजियां आएंगी वो भी समझ में आएगा। लेकिन जिस तरीके से अब आज जो वोटों की गिनती हो रही है, सुबह से ना तो अखिलेश यादव ने, तो ना तो समाजवादी पार्टी ने, ना तो अजीत प्रसाद ने और ना ही समाजवादी पार्टी के अन्य किसी नेता ने कोई ट्वीट किया है। अक्सर वे ट्वीट के साथ खिलवाड़ करते हैं और तमाम तरीके की वीडियोस साझा करते रहे हैं। पिछली बार जब उपचुनाव हुआ तो उसमें भी उन्होंने कई वीडियोस साझा किए थे। परवीन जी, बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर मिल्कीपुर में बीजेपी जो है वो एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है और एक बड़ी जीत बीजेपी के हिस्से में। और सीएम योगी ने जिस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार किया उसका भी असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और मिल्कीपुर से हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और मिल्कीपुर में बीजेपी ने एक बड़ा इतिहास रचा है। अब देखना यह होगा इस जीत को लेकर अखिलेश यादव और बीजेपी की तरफ से क्या क्या बयानबाजी आती है, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। और फिलहाल इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ कैपिटल टीवी।